हमारी आज की कहानी है गोवर्धन लीला। साथियों, आप सबने गोवर्धन की कहानी तो सुनी और देखी होगी। आज हम आपको गोवर्धन लीला का एकदम नया और बहुत ही सुंदर वर्णन सुनाते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव ने लिखा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भगवत प्रेमी साथियों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा राधे राधे। साथियों, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वैदिक काल तथा उपनिषद ही मनुष्य का मुख्य धर्म था। पौराणिक काल में देवताओं की पूजा की रिवाज चली और इतनी बढ़ी कि भारत भूमि ही नहीं बल्कि अरब, यूनान, मिस्र, तुर्किस्तान इत्यादि देशों में भी यह प्रथा फैल गई। लोग ईश्वर को छोड़कर देवताओं की भक्ति करने लगे। यज्ञादि करके देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहते और जो कुछ सांसारिक सुख उन्हें मिल जाता उसे देवताओं की कृपा मान लेते। देवताओं की पूजा उनके लिए हवन, यज्ञ, मंत्र, जाप करना अनुचित नहीं है, करनी ही चाहिए, क्योंकि हवन यज्ञादि से ही देवताओं को भोजन प्राप्त होता है और उनको भोजन पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि इस सृष्टि को परमात्मा के अनुरूप संचालन करना इन्हीं देवताओं का कार्य है। पर ईश्वर या परमात्मा तो कोई और है, हम उसी की संतान हैं, वही देने वाला है, उसी से दिन और रात प्रेम करना चाहिए, उसी की याद में रहना चाहिए। जब हम परमात्मा को छोड़कर किसी और की आराधना करने में लग जाते हैं, तब हम जाने अनजाने अपने उस पिता का ही निरादर करने लग जाते हैं, जिसने हमें लाखों यातना सहते हुए जीवन से निकालकर मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन इसलिए दिया ताकि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर सदा के लिए अपने पिता के स्वरूप में विलीन हो जाएं। पर अज्ञानतावश हम अपना रास्ता भटक जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रह जाते हैं। ऐसी रूढ़ियों में उस समय ब्रजवासी भी फंसे हुए थे। ब्रजवासी खेती के साथ गौपालन का कार्य भी किया करते थे। खेती के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता होती थी। किसी पौराणिक पंडित के मुख से इन सीधे साधे ग्रामीण मनुष्यों ने सुना कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा समय पर होती है और देश में कभी अकाल नहीं पड़ता। बस उसी समय से इन लोगों में इंद्र की पूजा का रिवाज चल पड़ा। मेघराज इंद्र को खुश करने के लिए यह वर्ष में एक बार कार्तिक बदी चतुर्दशी को बड़ी धूमधाम से अनेक प्रकार की सामग्री तैयार कर इंद्र के नाम पर यज्ञ कराते, उसका भोग लगाते और फिर आपस में भोज किया करते। जब भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापना हेतु पृथ्वी पर पधारे, तब अपनी कौम को इस जहालत के दलदल में से निकालने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिससे मेरे ब्रजवासी इन रूढ़ियों से बाहर निकलकर सच्चे मार्ग पर आ जाएं और परमात्मा की शरण में लग जाएं। यह कार्य बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि ब्रजवासी बिना पढ़े लिखे थे। ऐसे लोगों को उनकी मान्यताओं से डिगा पाना भी बहुत कठिन होता है। तभी उनको गोवर्धन पर्वत की युक्ति आई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की महिमा का वर्णन शुरू कर दिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को चैतन्य देव कहा और इंद्रदेव से भी बड़ा देव बताया। आप लोगों का पालन पोषण गोवर्धन से होता है,
इसीलिए इंद्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे आप सभी को ज़्यादा लाभ होगा। गोवर्धन पूजा। नन्हे बालक कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा, माता यशोदा सहित सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। ये नन्हा सा कान्हा कैसी बातें करता है? भगवान इंद्र की पूजा छुड़वाकर इस पर्वत की पूजा कराना चाहता है। इससे भगवान इंद्र कुपित हो जाएंगे और अकाल पड़ने लगेगा। बेचारे ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान मानते थे। तब कान्हा ने बताया, इंद्र भगवान नहीं, देवता हैं। इंद्र कौन? इंद्र देवताओं का राजा है, जो कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इस पदवी को पाता है। और जब कोई दूसरा मनुष्य इससे अधिक यज्ञ कर लेता है तो यह राजगद्दी उससे छिन जाती है और दूसरे को दे दी जाती है। इसीलिए उसे भगवान नहीं माना जा सकता। यह बात सुनकर और कान्हा तो स्वयं भगवान के अवतार थे, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात भी नहीं है। बालक कान्हा की बात से सभी ब्रजवासी सहमत हो गए। निर्णय किया गया कि अब इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि अब से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तैयारी करें। कार्तिक सुदी पड़वा की तिथि इस पूजा के नियत की गई। जब यह दिन आया तो सभी स्त्री पुरुष बच्चे अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बना गोवर्धन की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुरोहित का काम किया। सारा सामान पर्वत के पास रख दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब सभी लोग आंखें बंद करके श्री गोवर्धन जी का ध्यान करेंगे। वह स्वयं प्रकट हो आपकी सेवा कबूल करेंगे। सभी ने भगवान के कहे अनुसार आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा कि एक दिव्य चतुर्भुजी मूर्ति सम्मुख खड़ी है और भोग लेने के लिए हाथ फैलाए हुए है। यह दृश्य देखकर सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखते क्या हो? गोवर्धन महाराज स्वयं प्रकट होकर आपसे भोग मांग रहे हैं। तब जैसे किसी निद्रा में खोए ब्रजवासियों की निद्रा टूटी और आनंदित होकर सभी ने अपनी अपनी वस्तुएं उठाकर श्री गोवर्धन महाराज को भेंट करने लगे और वह मूर्ति बड़े प्रेम से उसका भोग करने लगी। पूजा कबूल हो गई। इस आनंद में सभी नर नारी भाव विभोर हो गए। इंद्र ने तो कभी ऐसे दर्शन नहीं दिए और न कभी हमारी सामग्री का भोग किया। इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई और मनुष्य का विश्वास इंद्र से हटकर गोवर्धन पर जम गया। कृष्ण अपने कार्य में सफल रहे। कहते हैं यह बात इंद्र को बहुत खटकी। उसने बहुत क्रोध से ब्रजवासियों का नाश करने के इरादे से मेघों के देवता को बुलाकर आदेश दिया, इन तुच्छ ब्रजवासियों ने हमारा अपमान किया है। फौरन जाकर वहाँ इतना जल, ओले और पत्थर बरसाओ कि यह पूरा व्रज बह जाए। साथ ही इनकी खेती तथा पशुधन का भी नाश हो जाए। वरुण देवता ने अपने राजा के आदेश का पालन के लिए प्रस्थान कर दिया और देखते ही ब्रज में बादल घिर आए। बारिश और ओले
बरसने लगे। इधर वायु ने भी प्रचंड रूप धारण किया। चारों ओर घोर अंधियारा छा गया। पशु पक्षी मरने लगे। वृक्ष ताड़ टूट टूट कर गिरने लगे। मकान बैठने लगे। नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई। अनेक स्त्री पुरुष तथा बालक मृत्यु के मुख में जाने लगे। महाप्रलय आ गई। सब ब्रजवासी भयभीत होने लगे और कृष्ण से कहा, हम सब तुम्हारी बातों में आ गए और अब इंद्र के कोप का भाजन बनेंगे। कृष्ण, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर बड़ी मुसीबत में डाल दिया। भगवान कृष्ण बोले, भाइयों, घबराते क्यों हो? चलो गोवर्धन महाराज की शरण में चलते हैं। वही अब हमें इस विपदा से बचाएंगे। वह इंद्र से कहीं अधिक बल शक्तिशाली हैं। वह इंद्र से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वह अवश्य ही सबकी रक्षा करेंगे। विश्वास रखो कि इंद्र तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। सब लोग मिलकर अपने पशु इत्यादि समेत गोवर्धन के समीप पहुँचे। कृष्ण ने कौतुक से पर्वत को उठाकर उंगली पर रख लिया। गोवर्धन को उंगली पर धारण करते ही सभी ब्रजवासी भौचक्के रह गए और मैया यशोदा यही कहते कहते बेहोश हो गई। कान्हा मेरो वारो री, तुम तनिक सहारो दियो री। गोवर्धन को उंगली पर धारण करके भगवान ने अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र चला दिया, जो कि आकाश में ही जल को सोखने लगा और एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं आने दी। मैया यशोदा की पुकार सुनकर और भगवान की लीला को ना जानकर भगवान कृष्ण की सहायता हेतु लाठियों से सहारा देने लगे लोग, जिससे पर्वत कहीं गिर न पड़े। 7 दिन और 7 रात जल की वर्षा होती रही। पर कहा जाता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब व्रजवासियों की सहायता हेतु स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, तो फिर इंद्र क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो व्रजवासियों का अहित कर सके। सभी ब्रजवासी ऐसे सुरक्षित रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह भी कमाल की बात है। 7 दिन और 7 रात तक किसी को ना भूख ना प्यास लगी। सब ध्यानमग्न और आनंदित अवस्था में बने रहे। यह भी भगवान की लीला का ही हिस्सा था। 8वें दिन बादल छटे, धूप चमकी, सब हंसी खुशी से अपने घर चले गए। इंद्र भयभीत हो शरण में आया, अपराधों की क्षमा मांगने लगा। ऋषि मुनियों की सिफारिश की और भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कृष्ण बोले, इंद्र, तुम राजमद में अंधे हो गए। प्राणियों को थोड़ी हुकूमत और धन पाकर बावले हो जाते हो, फिर संपूर्ण देव शक्तियों पर अधिकार रखने वाला यदि तेरी बुद्धि ऐसी हो गई तो क्या आश्चर्य है। मैंने तेरे गर्भ को तोड़ने के लिए ही लीला रची थी। तुम मेरे भक्त हो, जिसे मैं प्यार करता हूँ, उसका गर्भ समय समय पर तोड़ता हूँ। यही मेरी दया है जो प्रत्येक प्राणी पर है। मैं भक्तों को जब कभी दुख देता हूँ तो सुख के योग्य बनाने के लिए। जा, आज के बाद मेरे कार्य में दखल मत देना। अब निर्भय हो, तू अपना राज्य कर। यह गोवर्धन लीला स्थूल की है जो दिखाई और सुनाई पड़ती है। अब आगे सूक्ष्म जगत की लीला भी सुनिए। इंद्र नाम मन का है कि जिसके अधीन इंद्रियादि की सारी शक्तियाँ रहती हैं। ब्रजवासी सुव्रतियाँ हैं जो अभी तक मन को ही सब कुछ समझ उसी की आज्ञा पालन में लगी रहती थीं और हर समय उसको खुश रखने का उद्योग किया करती थी। गोवर्धन पर्वत यहाँ पर प्राण शक्ति है जो मन से ऊंची है
और मन के निश्चेष्ट होने पर भी शरीर तथा जीव की रक्षा किया करती हैं। कृष्ण चैतन्य आत्मा है और जो अंदर ही अंदर अपने खेल दिखाया करती हैं और मन तथा प्राण को जैसा चाहे नचा सकती हैं। आत्मा ने वृत्तियों को मन के जाल से निकाल के अपने अधीन करना चाहा। मन ने कोप किया और सारी शक्ति अपनी खर्च कर डाली। पर प्राणी के मुकाबले उसकी एक न चली। प्राण भी यद्यपि जड़ था, पर आत्मा ने उसे अपनी शक्ति प्रदान की। आत्मा प्राण में प्रवेश हो गई और सबको प्राण भी चैतन्य लगने लगे। मन आधीन होके आत्मा की शरण में आया। वृत्तियाँ आत्मा की महानता समझने लगीं और प्राण से भी ऊपर उठ आत्मा के साथ हो गई और उसका दर्शन कर आत्मिक आनंद को लूटने लगी। बस इतनी गोवर्धन लीला है। यही लीला सूक्ष्म ब्रह्मांड में होती है और यही मनुष्य के पिंड में। तुम पिंड में इसके समझने का उद्योग करो। इसी के साथ यह कहानी समाप्त। जय श्री।